गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की इस योगा सेशन में, जहाँ पर हम कोच राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। राधिका मैम, यहाँ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि योगा करें। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके अपने मैट, अपने आसन, आप जहां पर भी आज अभ्यास का करेंगे वहां पर आए और सुखासन की स्थिति, सिंपल क्रॉस लेगेड पोजीशन में आकर बैठ जाएं। 2 मिनट का समय लें। सभी लोग अपने आसन, अपने मैट पर सुखासन की स्थिति में आए। अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप को स्वयं से थोड़ा दूर रखें। सुखासन में स्थिति में आने के पश्चात अपनी हथेलियों को आसमान की ओर पलटते हुए घुटने पर रखें। अंगूठा और पहले उंगली की टिप को मिला लें ज्ञान मुद्रा में। अपने कंधों को यहीं से ऊपर से पूरा पीछे की ओर लेकर जाएं। एक बार और ऊपर से पीछे की ओर, और अपनी कमर को सीधा करें। अपने हाथों को घुटनों पर रखें ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अपने चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में, सुखासन में, मुक्तासन में बने रहें। स्वयं को अपने शरीर, अपने मन, अपने श्वास प्रश्वास से जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहर की ओर ले जाने का प्रयास करें। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास आपके जो कुछ भी हो रहा है उसे बंद आंखों से अनुभव कर जाएं। आप जो कुछ भी आवाज सुन पा रहे हैं उसे अनुभव कर जाएं। उससे स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। दूर कहीं ट्रैफिक की आवाज, किसी चिड़िया की आवाज, आपके घर में आसपास लोगों की आवाज, पंखे की आवाज, मेरी आवाज, आप जो कुछ भी सुन पाए, जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को हर उस ध्वनि पर लेकर जाएं और घुमा जाएं। धीरे धीरे अपनी चेतना को स्वयं की ओर लाने का प्रयास करें। अपने पूरे शरीर को बाहरी रूप से महसूस कर जाएं। अपने नितंब के नीचे रखे हुए आसन को महसूस करें। आसन पे अपने टखनों को, अपने पैर के पंजों को महसूस करें। घुटनों पे रखे हुए हथेलियों को महसूस करें। कंधे ढीले। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी कमर सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। आंखें बंद। महसूस करें और देख जाएं कि किस प्रकार आपकी श्वास प्रश्वास एकदम धीमे हो गई है। देख जाएं कि किस प्रकार आप जब अपने शरीर को शांत करते हैं, शिथिल करते हैं, तो आपकी श्वास प्रश्वास खुद ब खुद शांत होती है।
अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर अपनी श्वास को महसूस कर जाएं, शरीर में प्रवेश करती हुई ठंडी लंबी गहरी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई गरम लंबी गहरी श्वास। अपनी नोज टिप पर अपने श्वास प्रश्वास को महसूस करने का प्रयास करें। इसी के साथ एक गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे बाहर। एक बार और गहरी लंबी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपनी हथेलियों को नमस्कार में अपने चेस्ट के सामने लाएं। मन ही मन अपने ईष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को नमन करें, उनका स्मरण करें। आप अपने जीवन में जिन भी चीजों के लिए कृतज्ञता का भाव रखते हैं, मन ही मन उन सभी चीजों के लिए उनको धन्यवाद करें। इसी के साथ सभी लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार गायत्री मंत्र। गहरी लंबी श्वास लें। ओम। 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 गायत्री मंत्र सभी लोग साथ में लंबी गहरी श्वास अंदर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण मौन रहे, इसी स्थिति में बनी रहे, मंत्र को आत्मसात होने दें। मंत्र की ऊर्जा को आंतरिक और बाहरी रूप से महसूस कर जाएं। अपने आप को आगे आने वाले अभ्यास के लिए मन ही मन तैयार करें। हथेलियों में घर्षण, हथेलियों के बीच आने वाली गर्माहट को महसूस करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम नमस्कार। इसी के साथ आज का अभ्यास शुरू करेंगे। आज के अभ्यास को शुरू करते हुए सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है
कि अपने आंखों को बंद रखना है। कपालभाति के अभ्यास के दौरान आप आंखों को नहीं खोलेंगे। दूसरा, आज हम कपालभाति में अपने हाथों को घुटनों पे इस प्रकार रखेंगे, हथेलियों को उल्टा करते हुए। ऐसा करने से आपके कंधों की मूवमेंट कम होगी। जब आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं तो कंधों में मूवमेंट हमेशा ज्यादा होती है, तो इस चीज का ध्यान दें। हथेलियों को अच्छे से अपने घुटनों पर रख लें। हथेलियों को उल्टा करते हुए घुटनों पर रखें। सभी लोग ध्यान दें। कपालभाति के अभ्यास के दौरान सिर्फ और सिर्फ तेजी से श्वास छोड़ने पे ध्यान देंगे। बीच में आने वाली श्वास खुद ब खुद आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। आंखें बंद रखनी है, आंखें बार बार नहीं खोलेंगे। धीमे से कोमलता से आंखों को बंद कर लें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर और कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। कपालभाति का अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। तेजी से श्वास बाहर छोड़ें। नाभि को जितनी तेजी से आप अंदर की ओर खींच सकते हैं, अंदर की ओर खींचें। आंखें बंद। बहुत बढ़िया अभ्यास, करते जाएं, रुके नहीं। 10 सेकेंड्स और। धीरे से कपालभाति को विराम दें। आंखें बंद ही रहेंगी। कपालभाति का पहला राउंड विराम दें। स्वयं को आंतरिक रूप से जोड़कर रखें। इसी के साथ अपने आप को दूसरे राउंड के लिए तैयार करते हुए एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और अभ्यास शुरू करें। करते जाएं। तेजी से श्वास बाहर छोड़ें। नाभि को अंदर की ओर खींचें। नाक से श्वास बाहर। बहुत बढ़िया अभ्यास। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। पूरे फोर्स के साथ, जोर के साथ श्वास बाहर छोड़ें और धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। आंखें बंद करके यहीं पर स्थिति में बने रहें। महसूस करें कि कपालभाति के 2 राउंड के बाद क्या आपको आपकी श्वास प्रश्वास की गति में कोई भी अंतर महसूस होता है। आपकी श्वास का धीमा होना, तेज होना, जो कुछ भी आपको महसूस हो उससे खुद को जोड़ दें। धीरे से हथेलियों को जोड़ें। हथेलियों में घर्षण करें। आंखों पर रखें और पलकों को झपकाते हुए आंखों को खोल लें। कपालभाति के अभ्यास के पश्चात अब हम बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे। सबसे पहला अभ्यास है हमारा ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन का अभ्यास। ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन के लिए अपने हाथों को सामने की ओर खोलें। हथेलियों को इंटरलॉक करें, उंगलियों को मिला लें। अपनी पूरी हथेली को पलट दें और पूरा खींच के रखें। यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। पूरा अपने हाथों को कानों से मिला देंगे
और सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। अपने पूरे शरीर में आने वाले खिंचाव को दाईं और बाईं तरफ महसूस करें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे साइड से वापस लाएं। अपने हथेलियों को, अपनी उंगलियों को फिंगर टिप्स पे साइड में रखें। यहीं से श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को स्लाइड करते हुए पूरा अपनी दाईं तरफ जाएं, पूरा दाईं तरफ झुक जाएं। अपने नितंब को जमीन पर ही बने रहने दें, नितंब को ना उठाएं। धीरे धीरे ऊपर की ओर नीचे वापस आएं। यहीं से अपने बाएं हाथ को उठाएं, कान से मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी दाईं तरफ झुके। नितंब को ना उठने दें, नितंब को जमीन से लगे रहने दें। और यहीं से पूरा अपने हाथों को वापस ले आए। अब यहीं पर हम करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास। योग मुद्रासन के अभ्यास के लिए अपने दाएं हाथ को अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएं, अपनी निचली कमर पर रखें और बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली को पकड़ लें। श्वास भरें, अपनी कमर को सीधा रखें, अपने छाती प्रदेश को खोलकर तान कर रखें और यहीं से श्वास छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए आगे झुके। नितंब को जमीन पर बने रहने दें। जितना आगे आप झुक सकते हैं झुकते जाएं, झुकते जाएं। जब आपको लगे कि आप अपनी क्षमता के अनुसार पूरे रूप से आगे आ चुके हैं तो अपने सिर को, अपनी गर्दन को नीचे लटका दें। इस अभ्यास में सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। आप चाहें तो इस अभ्यास में अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। पूरा अपने पीठ को खींचते हुए, पेट को दबते हुए महसूस करें और वापस से आंखें खोलते हुए ऊपर की ओर आए। अब यहीं से अपने दाएं हाथ को, अपनी दाएं हाथ की हथेली दाएं नितंब के पीछे रखें, बाएं हाथ की हथेली बाएं नितंब के पीछे रखें। ऐसा करने से आपको महसूस होगा कि आपका पूरा दायां और बायां हाथ खिंच गया है। यहीं से अपने पूरे कंधों को पीछे की ओर ले जाते जाएं, चेस्ट को ऊपर उठाते जाएं और पूरा गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। उठा दें, लटका दें पीछे की ओर। पूरा अपने शरीर को खींच के रखें ऊपर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास, कंधों को पीछे जाते हुए महसूस करें। कोहनियों को ना मोड़े, कोहनियां सीधी रहेंगी और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाए। यहीं से पैरों को सामने की ओर खोलें। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों पैर के पंजे सीधे रहेंगे। पंजों को सामने की ओर ना लटकाएं। यहीं पे अब हम कुछ घुटनों के लिए और अपने पैरों के लिए अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने दाएं पैर के पंजे को उठाते हुए बाएं पैर की जंघा पर रखें। अब इस प्रकार अपने दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को, एंगल को पकड़ लें और बाएं हाथ से दाएं पैर की उंगलियों को पकड़ लें। आपका दायां हाथ आपके दाएं टखने पर, बायां हाथ दाएं पैर की उंगलियों पर। और अब अपने बाएं हाथ की उंगलियों की मदद से पूरा अपने पंजे को घुमा जाएं। दाएं पंजे को पूरा घुमा जाएं। जितना आप
गोल गोल रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करते जाएं। आपकी एंकल मूवमेंट के लिए, आपके एंकल जॉइंट के लिए, आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पीठ को सीधा रखें, पीठ को ना झुकाएं। 4 से 5 बार इसे रिपीट करें। पूरा गोल गोल घुमा दें अपने एंकल को, अपने टखनों को, अपने पैर के पंजों को, और धीरे से दाएं पैर को सीधा करें। अब यहीं से हम बाएं पैर का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें और अब बाएं पैर के पंजे को दाएं जगह पर रखें। यहीं से आपका बायां हाथ बाएं टखने पर, बाएं एंकल पर, दायां हाथ आपके पैर की उंगलियों पर। यहीं से पूरा अपने पंजों को घुमा दें। जितना आप गोल घुमा सकते हैं घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, पूरा घुमा दें। और बढ़िया से अपने घुटने को आप जितना नीचे रख सकते हैं उतना नीचे रखें। बहुत बढ़िया अभ्यास, सभी लोग करें। वुल्फ चक्रण या एंकल क्रैंक का अभ्यास। अब यहीं पे अपने पैरों को छोड़ दें, सामने की ओर खोल दें। यहीं पे अब हम अपने हाथों को अपने नितंब के बगल में रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, आपकी दृष्टि सामने की ओर और पैर के पंजे आपकी ओर, उंगलियां आपकी तरफ। अपनी दृष्टि को सामने रखें, पीठ को सीधा करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पीठ में एक गोल घुमाव आ रहा है, उसे और सीधा करें। सामने की ओर देखते रहें, दंडासन की स्थिति, पूरा सीधा, कंधों से लेकर नितंब तक, नितंब से लेकर पैरों के पंजों तक। और यहीं से इसी स्थिति में अपने दाएं पैर के पंजे को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, नीचे लाएं। बाएं पैर के पंजों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, नीचे लाएं। एक बार और, दाएं पैर का पंजा ऊपर, नीचे, बाएं पैर का पंजा ऊपर और नीचे। यहीं पर अब अपने दाएं पैर को मोड़ लें और दाएं पैर का पंजा बाएं घुटने के बगल में रखें। अपनी हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए अपनी दाईं जंघा को पकड़ लें और यहीं पर अपने बाएं पैर को एकदम सीधा रखें। बाएं पैर अपनी जगह से नहीं हिलेगा और जितना आप अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं, उतना ऊपर उठाएं, बट अपने शरीर से पीछे नहीं जाना है। शरीर को सीधा रखें। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। एक आखिरी बार ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे सभी लोग और नीचे। यहीं से पैरों को सीधा करेंगे और इसी अभ्यास को बाईं तरफ दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर का पंजा दाएं घुटने के बगल में, अपनी उंगलियों से अपनी जंघा को पकड़ ले इंटरलॉक करते हुए और यहीं से ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, पूरा खींच के ऊपर की ओर लेकर जाएं। ऊपर, नीचे, ऊपर, होल्ड 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 ऊपर की ओर और नीचे। पैरों को सामने की ओर खोलें और यहीं से दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच करीबन 3 फीट का गैप बना लें।
पैरों को इस प्रकार खोले कि लगभग 3 से 3.5 फीट का गैप आपके दोनों पैरों के बीच में है। अब यहीं से अपनी हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए सामने की ओर लाएं, उंगलियों को मिला लें और अपने दाएं पैर की ओर, दाएं पंजे की ओर पॉइंट करें। अपने हथेलियों को पूरा मिलाकर जोड़कर रखें। आपकी कोहनी एकदम सीधी रहेगी। अब यहीं से पूरा आगे की ओर से झुके, दाईं ओर से पूरा बाईं तरफ पीछे की ओर जाए, पुनः दाईं ओर से पूरा बाईं तरफ। इसका अभ्यास धीरे करें। तेज अभ्यास करने से ऐसा नहीं है कि आपको प्रभाव ज्यादा होगा। एकदम पूरा जितना बड़ा आप गोलाकार बना सकते हैं उतना गोल बनाते हुए पूरा आगे से पीछे चक्की चलनासन का अभ्यास करते जाएं। 2 से 3 बार और। बहुत बढ़िया अभ्यास। और सामने की ओर लाएं। अभ्यास को विराम दें, हाथों को नीचे ले आए। अब यहीं से हम क्या करेंगे, पैरों के गैप को थोड़ा और बढ़ाएंगे। अभी तक हमारे पैरों में लगभग 3-3.5 फीट का गैप था। पैरों को थोड़ा सा और खोलेंगे और अब यहीं से हथेलियों को सामने की ओर रखें। आप देखिएगा किस प्रकार मेरी पीठ, मेरी कमर सीधी है और यहीं से अपने हथेलियों को आगे की ओर स्लाइड करेंगे और अपनी कमर से आगे आने का प्रयास करेंगे। पर कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को और कंधे को और अपने सिर को उठाकर रखें। पैरों को एकदम सीधा रखें, पंजे आपकी तरफ, पैरों को झुकने ना दें। उपविष्ट कोण आसन का अभ्यास। इसी स्थिति में सभी लोग बने रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। धीरे धीरे ऊपर की ओर। यहीं से दोनों पैरों में लगभग मैट डिस्टेंस दूरी बना लें। जितना आपका आसन है, जितना आपका मैट है, करीबन आप मान लें 2 फीट की दूरी बना लें पैरों के बीच। अब यहीं से अपने दाएं पैर को मोड़ें और दाएं पैर के तालू को अपनी बाईं जंघा से लगा दें। आपके दाएं पैर का घुटना जमीन पर लगा रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके दाएं पैर का घुटना जमीन पर नहीं आ रहा है तो आप अपने दाएं पैर के तालू को थोड़ा और आगे ला सकते हैं। इस प्रकार ले आए और अपना बायां पैर, बायां पंजा एकदम सीधा रखें। यहीं से हाथों को पूरा ऊपर की ओर लेकर जाएं, कानों से मिला लें और अब आगे की ओर झुकते हुए, कमर को सीधा रखते हुए अपनी बाईं ओर झुकने का प्रयास करें और दोनों हाथों से अपने बाएं टखने को या टखने के ऊपर वाले पार्ट को पकड़ लें। इसी स्थिति में बने रहें। कमर से और झुकने का प्रयास करें। अपने पेट को दबाने का प्रयास करें। जानु शीर्षासन का अभ्यास आपके पैरों के लिए, आपकी कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और धीरे धीरे ऊपर की ओर। यहीं से अपने हाथों को साइड में ले आए, अपने दाएं पैर को खोल लें और बाएं पैर को मोड़ लें। बाएं पैर के तालू को दाईं जंघा से लगाएं। यहीं से हाथों को पूरा ऊपर की ओर उठाएं, सीधा ऊपर की ओर, जैसे मैं आकर आपके हाथों को ऊपर खींच रही हूं। और यहीं से पूरा अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आगे की ओर जाते जाएं और अपने हाथों को या तो अपने दाएं टखने पर रखें
या अगर आपको इसमें आराम ना मिले तो टखने के ऊपर रखें, पर पीठ को खींच कर रखें, पेट को दबा कर रखें। पूरा अपने पीठ में खिंचाव आने दें और यहीं से धीरे धीरे ऊपर। हाथों को साइड में लाएं और अब यहीं पे धीरे से अपने मैट पर खड़े हो जाएं। 2 से 3 अभ्यास करेंगे खड़े होकर, जिसके पश्चात हम लेट कर किए जाने वाले अभ्यासों का। यहीं पर आ जाएं, अपने मैट पर खड़े हो जाएं। मैट पर खड़े होने के पश्चात इस चीज का ध्यान दें कि आपके पैरों में कंधे बराबर दूरी हो और आपके पैरों का पंजा सीधा हो। पैरों के पंजे को बाहर की ओर नहीं खोलेंगे, इस चीज का ध्यान दें। यहीं से हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। अर्धकटी चक्रासन के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियां मिली रहेंगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा दाईं तरफ जाएं, पर दाएं हाथ को नीचे की ओर नहीं लटकाना है। दाएं हाथ से बाएं हाथ तक सीधी एक लाइन। श्वास भरें, बीच में आए, छोड़े, अपनी बाईं तरफ जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। स्वर्णजीत मैम, अपने हाथों पे ध्यान दीजिए, देखिए कि किस प्रकार मेरे हाथ सीधे हैं। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। अपने कमर पे आने वाले दबाव और खिंचाव को महसूस कीजिए, स्वयं को स्वयं से जोड़ने का प्रयास। श्वास भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए बाईं तरफ। यहीं से अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने चेस्ट के सामने, छाती प्रदेश के सामने नमस्कार में लाएं। पैरों में करीबन 3 से 3.5 फीट का अंतर रखें और पैर के पंजों को, दाएं पैर के पंजे को हल्का सा दाईं तरफ खोलें, पूरा दाईं तरफ नहीं, थोड़ा सा इस शेप में, और बाएं पंजे को बाईं तरफ इस शेप में खोल लें। हाथों को नमस्कार में रखें, चेस्ट के सामने। यहीं से हम करेंगे देवी आसन का अभ्यास। देवी आसन के लिए श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर मोड़ते हुए अपने नितंब से नीचे जाने का प्रयास करें, पीठ को सीधा रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, एक आखिरी राउंड, छोड़ते हुए नीचे। सामान्य श्वास प्रश्वास में यहां रोक कर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, ऊपर की ओर। यहीं से अपने हाथों को कमर पर लाएं, उंगलियां अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर, अंगूठे अंदर की ओर। अपनी गर्दन को पूरा, अपने कंधों को पूरा घुमा लें पीछे की ओर। कोहनियां जितनी पीछे की ओर जा सकती हैं जाने दें और यहीं पे श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को और सिर को ऊपर रखते हुए, कमर को खींचते हुए आगे आने का प्रयास करें। घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को ना मोड़ें। प्रसारित उत्तान पादासन। पैरों के पिछले भाग में आने वाले खिंचाव को महसूस कर जाएं, उससे स्वयं को जोड़ जाएं।
यहीं पर कुछ क्षण बने रहे, सामान्य श्वास प्रश्वास। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आए, हाथों को साइड में लाएं और यहीं से पैरों को साथ में ले आए। पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी। और अब हम बहुत ही एक सिंपल सा अभ्यास करेंगे। हमें अपने हाथों को सामने की ओर लाना है मिलाते हुए, और जब हम पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो हथेलियां एक दूसरे को फेस करेंगी। इस चीज का ध्यान देंगे, सामने मिलेंगी और पीछे भी एक दूसरे की तरफ रहेंगी। इस अभ्यास को थोड़ा तेजी से करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास में करेंगे। सभी लोग आगे अपने हाथों को जोड़ें, शुरू हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30। अभ्यास को विराम दें। कंधों की मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यहीं से हम करेंगे स्कंद संचालन का अभ्यास। स्कंद संचालन के अभ्यास के लिए अपने हाथों को साइड में उठाएं, सारी उंगलियों को मिला लें और अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। यहीं से अपनी कोहनी को सामने मिलाएं, पूरा श्वास भरते हुए कोहनी को पीछे ले जाने का प्रयास करें, खींच के पूरा पीछे लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे, कंधे को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे और एक आखिरी बार छोड़ते हुए आगे। कोहनियों को दूर लेकर जाएं, हाथों को खोल लें और नीचे ले आए। यहीं पर अब हम करेंगे भुज बल्ली शक्ति विकास क्रिया आपके हाथों के लिए। अपने दोनों हाथों को साइड में रखें, पैरों में कंधे बराबर दूरी, पैरों के पंजे सीधे रहेंगे। यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, एकदम सीधा ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। हथेलियों को ऊपर नहीं मिलाना है, हथेलियों को सीधा, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। रोक कर रखें, खींच कर रखें और नीचे। यहीं से धीरे से अपने घुटनों पर आते हुए बैठ जाएं। अपने दोनों पंजों को जमीन पर रख लें, अपने घुटनों पर आए। जिन्हें घुटनों में ज्यादा तकलीफ है वह अपने घुटनों के नीचे कोई कुशन, कोई ब्लैंकेट, कोई तकिया, जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। और धीरे से अपने नितंब को अपने पंजों पर लाने का प्रयास करें। अगर आपको लग रहा है कि आप पूर्ण रूप से अपने नितंब से अपने पंजों पर नहीं बैठ पाते हैं, तो यहाँ पर भी एक हल्का सा सपोर्ट आप रख सकते हैं। अपनी दोनों नीज को अपने घुटनों को मिलाकर रखेंगे, हाथों को आराम पूर्वक सामने की ओर रखें, वज्रासन की स्थिति, और एकदम आंखों को बंद कर लें। इस स्थिति में स्वयं को आराम करने दें। वज्रासन का अभ्यास आपकी जंघा के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आप खाने के दौरान, खाने के तुरंत पश्चात कर सकते हैं। आपकी पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। इसी स्थिति में बने रहें, श्वास को सामान्य होने दें।
स्वयं को आगे आने वाले अभ्यास के लिए तैयार करें। आंखों को खोलें और धीरे से अपने नितंब को ऊपर उठाएं और एक टेबल टॉप पोजीशन यानी कि अपने हाथों को सामने की ओर रखें, उंगलियां एक दूसरे से अलग, आपके कंधे से लेकर आपकी कलाई तक सीधी एक लाइन, नितंब से लेकर घुटने तक सीधी एक लाइन। आप चाहें तो अपने आराम के लिए घुटनों को थोड़ा सा कंधे बराबर दूरी पर रख सकते हैं, पैरों को एकदम सामान्य रूप से जमीन पर रख दें। यहीं से हम करेंगे मर्जरी और बितलासन का अभ्यास। देवराज सर पीठ को सीधा रखें, आपके पीठ में एक घुमाव है उसे सीधा करें। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपनी कमर को अंदर ले जाते हुए, अपनी चेस्ट को खोलते हुए अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, अपनी नाभि को नीचे की ओर खींचें पूरा, और यहीं से श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को ऊपर की ओर खींचते हुए कमर को गोल घुमाते हुए गर्दन को अंदर लाएं। कैट काउ पोज, मर्जरी और बितलासन। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर खींच कर रखें, कमर में आने वाले खिंचाव और घुमाव को महसूस करें और छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अंदर। यहीं से धीरे से अपने आसन, अपने मैट पर लेट जाएं, पेट के बल आ जाएं, अपने दोनों पैरों को जितना आप मिला सकते हैं उतना मिलाकर रखें, पैर के पंजे एक दूसरे से मिले रहेंगे। यहीं से अपने दाई हथेली को दाईं तरफ रखें, अपने चेस्ट के राइट साइड, बाईं हथेली को बाईं तरफ और कोलियों को पूरा ऊपर की ओर उठा दें। आपकी ठुड्डी जमीन से लगी रहेगी, नेत्रों को खुला रखें, आंखें खुली रहेंगी। भुजंगासन के लिए स्वयं को तैयार करें और यहीं से श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी को, अपनी गर्दन को, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं, सामान्य श्वास में उठाकर रखें भुजंगासन की स्थिति। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, पूरा ऊपर की ओर उठा दें। अपने निचली कमर में आने वाले तनाव को, दबाव को महसूस करें। धीरे धीरे नीचे, एक आखिरी बार ऊपर की ओर और धीरे धीरे नीचे की ओर। यहीं से धीरे से अपनी दाईं तरफ से घूमते हुए अपने पीठ के बल आ जाएं। अगर आपने बालों में कुछ लगाया हुआ है, क्लचर, रबर बैंड, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है लेटने में, उसे निकाल दें। अब हम कुछ आरामदायक आसनों का अभ्यास करेंगे आगे आने वाले 5 मिनट के लिए, जिसके पश्चात हम शवासन में जाएंगे। तो सबसे पहले इस अभ्यास को करने के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ लें, घुटनों से मोड़ कर रखें। यहीं से दाएं पैर को उठाएं और दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने, बाईं जंघा पर रखें। अब अपने बाएं पैर को भी ऊपर उठाते हुए अपनी शरीर की तरफ लाएं।
और अपने हाथों को, अपने दाएं हाथ को अंदर की ओर से लेकर जाएं, बाएं हाथ को बाहर की ओर से, और अपने बाएं पैर को घुटने के नीचे पकड़ लें। पूरा अपनी छाती की ओर, अपने चेस्ट की ओर अपने पैरों को खींचने का प्रयास करें। खींचते जाएं, जितना अंदर की ओर आप खींच सकते हैं। सुप्त कपोतासन की स्थिति, अपने दाएं नितंब को खुलते हुए, खींचते हुए महसूस करें। इसी स्थिति में बने रहें। आप चाहें तो इन अभ्यासों में अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। महसूस करें कि किस प्रकार आपके निचले शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है। सामान्य श्वास प्रश्वास में ही रहें, श्वास को ना रोकें, और धीरे धीरे हाथों से छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं। अपने दाएं पैर को नीचे लाएं, बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने पर रखें। यहीं से अपने दाएं पैर को उठाते हुए अपनी चेस्ट की तरफ, अपनी छाती प्रदेश की तरफ लाएं। अपने बाएं हाथ को दोनों जगह के बीच में से दाएं हाथ को बाहर से लाएं और अपने दाएं पैर को घुटने के नीचे पकड़ लें। पूरा अपने पैरों को अपने चेस्ट की ओर खींचने का प्रयास करें। अपने बाएं नितंब को खुलते हुए महसूस करें। सुप्त कपोतासन। आज आपने जितने भी अभ्यास किए, उन अभ्यासों के पश्चात ये कुछ अभ्यास करने से आपके शरीर को आराम मिलेगा। अगर आपके किसी भी मांसपेशी में थोड़ा सा भी तनाव है, उसमें आपको आराम मिलेगा। इस स्थिति में बने रहें। यहीं से हाथों को छोड़ते हुए दोनों पैरों को धीरे से घुटनों के बल जमीन पर ले आए। अब यहीं से दोनों पैरों को उठा दें। दाएं पैर को दाईं तरफ खोलने का प्रयास करें, बाएं पैर को बाईं तरफ, बट घुटने मुड़े रहेंगे। घुटनों को मोड़ कर ही रखें और यहीं से अपने दाएं हाथ को दोनों जगह के बीच में से ले जाते हुए दाएं टखने को पकड़ लें, राइट एंकल को पकड़ लें। बाएं हाथ को दोनों जगह के बीच में से ले जाते हुए बाएं टखने को, बाएं एंकल को पकड़ लें और अब दोनों पैरों को जितना आप अपनी दाईं और बाईं तरफ खोल सकते हैं खोल दें। आपके पेल्विक एरिया में, आपके थाइज में आने वाले खिंचाव को महसूस करें और यहीं पे हल्का हल्का अपनी दाईं और बाईं तरफ घूम जाए। आनंद बाल आसन की स्थिति। इसी स्थिति में हल्का हल्का एकदम धीरे धीरे अपनी कमर को मसाज दें। घूमते जाएं, पैरों के खिंचाव को बनाकर रखें। और धीरे से दोनों पैर के तालू को मिला लें। अपने हाथों को साइड में खोल दें आसमान की ओर और धीरे से पैरों को जमीन पर ले आए। पैर के तालू मिले रहेंगे और घुटने खुले रहेंगे। अगर आपके घुटने जमीन पर नहीं भी लगते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुप्त बद्ध कोण आसन की स्थिति। आंखों को बंद कर लें और आपके निचले शरीर में आने वाले खिंचाव को, जो एक खुलापन है, उसे महसूस करें। इसी स्थिति में बने रहें। पैर के तालू मिले रहेंगे। दाएं घुटने को दाईं ओर खोल के रखें, बाएं घुटने को बाईं ओर। आंखों को बंद ही रखें।
सामान्य श्वास प्रश्वास। अपने पूरे शरीर को आराम आने दें। शरीर के किसी भी अंग को कस के पकड़ कर ना रखें और धीरे से बंद आंखों के साथ ही दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। दाएं पैर का पंजा दाईं तरफ, बाएं पैर का पंजा बाईं तरफ। शवासन की स्थिति। आंखों को बंद ही रहने दें। आपके हाथ आपके शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर। अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। आज आपने जितने भी अभ्यास किए, जितनी भी क्रियास की, उनका क्या प्रभाव आपके शरीर पर आया, उससे स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। जब आप इस क्लास के लिए आए थे और क्लास के अंत के दौरान आपको आपके शरीर में क्या कुछ अंतर महसूस होता है, आपके मन में क्या कुछ अंतर महसूस होता है, वह देख जाएं। जब तक आंखें खोलने को ना बोला जाए, आंखें ना खोलें और शवासन की स्थिति में बने रहें। उत्तानं शबद्रुमं सहनं तच्छवासनं शवासनं शांतिहरं चित्त शांति कारकम। अपने पूरे शरीर को शिथिल होने दें, ढीला छोड़ दें। शरीर में कोई हलचल नहीं। अपने पूरे शरीर को देख जाएं, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। अपनी श्वास प्रश्वास को धीरे धीरे सामान्य होने दें, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। कुछ क्षण इसी स्थिति में अपनी चेतना को स्वयं की ओर जागृत रखें। अपने शरीर को आंतरिक रूप से महसूस करने का प्रयास, देख जाने का प्रयास। यहीं पर धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे और बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। 2 से 3 बार खुद ब खुद लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। महसूस करें कि किस प्रकार जब आप श्वास भरते हैं तो आपकी छाती प्रदेश में एक उठाव आता है, किस प्रकार आपके पेट में एक खिंचाव आता है। श्वास छोड़ते हुए किस प्रकार आपका पेट, आपकी छाती अंदर की ओर जाती है।
अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास से स्वयं को जोड़कर रखें। धीरे से बंद आंखों के साथ अपनी बाईं तरफ करवट लें, बाएं हाथ को सिर के नीचे रखें और कुछ क्षण इसी स्थिति में लेटे रहें, अपनी बाईं तरफ बने रहें। आंखों को अचानक से ना खोलें और एकदम धीरे बंद आंखों के साथ कोई जल्दबाजी ना करते हुए उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी, आंखों को ना खोलें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली को मिलाकर रखें। इसी स्थिति में बस बने रहें। अपने शरीर, अपने मन, अपने श्वास प्रश्वास से खुद को जोड़कर रखें। पिछले 1 घंटे के अभ्यास से आपको क्या महसूस हो रहा है, उससे स्वयं को जोड़कर रखें। मन ही मन खुद को धन्यवाद दें कि आज आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए आसन पर आए और आपने बेहतरीन रूप से अभ्यास किया। धीरे से हाथों को नमस्कार में लाएंगे। श्वास भरें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सिर को झुकाएं। अपने ईष्ट देव, अपने भगवान का धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव। आज आपने जो कुछ भी इस सेशन में, इस क्लास में सीखा, उसके लिए कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव। जो कुछ भी महसूस किया, धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण, धीरे से हथेलियों को आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच राधिका मैम। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।